अभिषेक बच्चन महानायक अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे हैं, लेकिन न पिता के बराबर उन्हें पहचान मिली और न ही कामयाबी, बल्कि उन्हें पिता से कमतर ही आंका गया। अभिषेक ने ओटीटी पर जरूर अपना लोहा मनवाया, लेकिन गुरु, ईवा, धूम जैसी फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद भी बॉलीवुड में खुद की पहचान के लिए लड़ते रहे। अभिषेक चाहते तो पिता का नाम का फायदा उठाते और फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र आसानी से तय कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे कैरियर की शुरुआत में 2 साल तक काम के लिए भटकते रहे, लेकिन पिता से सिफारिश के लिए नहीं कहा। अभिषेक जब अमेरिका के बोस्टन में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब अमिताभ बच्चन बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे। पिता की खराब हालत उनसे देखी नहीं गई और वे सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गए। इस बारे में उन्होंने प्रभु चावला के इंटरव्यू में कहा था, मैं बोस्टन में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त पापा की कंपनी ABCL अच्छे दौर से नहीं गुजर रही थी। मुझे लगा कि अगर पापा के पास रहूँगा तो उनकी मदद कर पाऊँगा, उन्हें मोरल सपोर्ट दे पाऊँगा। इसी सोच के साथ मैं सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने पापा से कहा, मैं आ गया हूँ, आपके लिए जो कर सकता हूँ वह करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपनी फिल्म मेजर साहब में प्रोडक्शन बॉय बना दिया। मतलब मेरा काम होता था चाय बनाना, लाइट्स इधर उधर रखना, स्टार्स को जगाना। यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी और इसके बाद मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था। मैं 1 साल तक घर पर रहा, फिर काम मांगने की जहोजहद शुरू की, लेकिन किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने काम नहीं दिया। अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म रिफ्यूजी थी, लेकिन इससे पहले उन्हें फिल्म समझौता एक्सप्रेस का ऑफर मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा थे। जब इंडस्ट्री से कोई भी अभिषेक को काम देने के लिए तैयार नहीं था, तब ओम प्रकाश मेहरा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। फिल्म समझौता एक्सप्रेस में अभिषेक एक पाकिस्तानी आतंकवादी का किरदार निभाने वाले थे। जब ओम प्रकाश मेहरा और अभिषेक इस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन के पास ले गए तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, बकवास स्क्रिप्ट है बच्चों, निकल जाओ। पिता के इस जवाब से अभिषेक बच्चन समझ गए थे कि फिल्म का हिस्सा नहीं बनने में ही भलाई है। आखिरकार उन्होंने फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। अभिषेक बच्चन को फिल्म रिफ्यूजी का ऑफर डायरेक्टर JP दत्ता ने दिया था। इस बारे में अभिषेक ने कहा था, एक लंबे स्ट्रगल के बाद मुझे यह फिल्म मिली थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन कुछ कर गुजर जाने की चाहत थी। मैं दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहता था। इस फिल्म का ऑफर मिलने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। अभिषेक को एक अवार्ड फंक्शन में जाना था, लेकिन उनके पास पहनने के लिए कुछ फॉर्मल नहीं था। वे जीन्स टी-शर्ट में जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने शेरवानी पहन ली, जो बहन श्वेता की शादी में पहनी थी। उस फंक्शन में JP दत्ता को फिल्म बॉर्डर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अवार्ड लेने के बाद जैसे ही JP दत्ता स्टेज से उतरे, उनकी नज़र अभिषेक पर पड़ी। फिर अगले दिन उन्होंने एक्टर को अपने ऑफिस बुलाया और फिल्म रिफ्यूजी का ऑफर दिया। 2000 से 2004 तक अभिषेक की 20 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 17 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। लोगों ने उन्हें फ्लॉप एक्टर का तगमा दे दिया था। हालांकि फिर उन्होंने 2004 की फिल्म धूम से वापसी की। इस बारे में अभिषेक ने सिद्धार्थ कानन के इंटरव्यू में कहा था, मेरी कई फिल्में नहीं चली थी। मेरी हर कोशिश फेल होती जा रही थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फेल होना बहुत मुश्किल होता है। उन दिनों अखबार में कोई मुझे गाली देता था तो कोई कहता था एक्टिंग नहीं आती है। एक अखबार के फ्रंट पेज पर लिखा था 0 नंबर 1। मैंने सोचने लगा कि फिल्मों में आने का फैसला ही क्यों किया। हालात से तंग आकर एक दिन इन बातों पर पापा से बात की। उनसे कहा, पापा शायद मेरा फिल्मों में आने का फैसला गलत था। शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूँ। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो काम नहीं आ रहा। इस पर बिग बी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी परवरिश इसलिए नहीं की कि तुम इन चीज़ों से भागो। हर दिन तुम्हें सुबह उठना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। मैं एक एक्टर के तौर पर तुम्हें बता रहा हूं कि तुम हर फिल्म के साथ बेहतर कर रहे हो। जो भी काम मिले, बड़ा छोटा कुछ भी, तुम जरूर करो। बस काम करो, भरोसा करो, तुम ठीक हो जाओगे। इस तरह पापा ने हौसला बढ़ाया और मैं फिर से जंग लड़ने के लिए निकल गया। इसके बाद चीज़ें बेहतर भी हुई। अभिषेक का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, लेकिन ऐश्वर्या से पहले जिस एक्ट्रेस का रिश्ता उनके साथ कुछ हद तक मुकम्मल हुआ था वे थी करिश्मा कपूर। अभिषेक करिश्मा की पहली मुलाकात श्वेता बच्चन की शादी में हुई थी। इसके बाद दोनों की मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। परिवार को भी दोनों के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी।
अमिताभ बच्चन के 60वें बर्थडे के मौके पर जया बच्चन ने अनाउंस किया था कि करिश्मा बच्चन खानदान की होने वाली बहू है। बेटे अभिषेक से उनकी सगाई हो चुकी है। इस अनाउंसमेंट के ठीक एक साल बाद कपल ने सगाई तोड़ दी। ट्रिब्यून रिपोर्ट के मुताबिक जया बच्चन चाहती थी कि शादी के बाद करिश्मा एक्टिंग छोड़ दे, जिससे एक्ट्रेस की मां बबीता बिल्कुल सहमत नहीं थी। वहीं उन्होंने बेटी के फ्यूचर के लिए अमिताभ बच्चन से प्रीनप साइन करने के लिए कहा था। प्रीनप एक तरह का एग्रीमेंट है जिसका मतलब होता है कपल शादी के पहले डिसाइड कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर में उनका तलाक हुआ तो दोनों के बीच एसेट्स का कैसे बंटवारा होगा। उस समय बच्चन परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था, इस कारण प्रीनप वाला समझौता मुश्किल हो गया। नतीजन अभिषेक और करिश्मा ने परिवार के लिए अपनी सगाई तोड़ दी और रास्ते अलग कर लिए। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बच्चन एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे। हालांकि जया बच्चन इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्हें रानी का बड़बोलापन पसंद नहीं था। उन्होंने अभिषेक को रानी से दूर रहने की हिदायत दी थी। आखिरकार अभिषेक मां का कहना मानकर रानी से अलग हो गए। करिश्मा से अलग होने के बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी की। सिद्धार्थ कानन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हम पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन रिलेशनशिप की शुरुआत फिल्म उमराव जान के सेट पर से शुरू हुई थी। इसके बाद हमने शादी कर ली। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मुझसे तो प्यार करे ही, लेकिन मेरे परिवार के भी करीब रहे, उनकी इज्जत करे, उन्हें प्यार दे। ऐश्वर्या के अंदर यह खूबियाँ थी। 25 साल के एक्टिंग करियर में अभिषेक बच्चन ने काम पाने के लिए कभी भी पिता अमिताभ बच्चन के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। स्ट्रगल करते रहे और खुद के दम पर पहचान हासिल की। मगर लोगों की यह धारणा रही है कि करियर संवारने में उनके पिता से मदद मिली होगी। इस बारे में उन्होंने कहा था, मैंने काम मांगने के लिए पापा के नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ऐसा करता तो शायद खुद को ही धोखा देता। मैं लोगों को सिर्फ अपना नाम बताता और काम दिखाता था। इसी के आधार पर काम मांगता था। पापा का नाम बताता तो शायद राहें आसान होती, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। सच्चाई यह है कि उन्होंने भी कभी किसी को कॉल तक नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए कभी कोई फिल्म नहीं बनाई। इसके उलट मैंने उनके लिए फिल्म पाप प्रोड्यूस की। मेरा सरनेम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने पिता का नाम रोशन कर सकूं और उन्होंने जो मिसाल कायम की है उसे आगे ले जा सकूं। इस सरनेम के साथ जो शोहरत और फेम आज जुड़ा हुआ है वो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी की कमाई है। इस सरनेम को संभालना आसान नहीं है। अभिषेक बच्चन का फिल्मी करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन OTT ने उन्हें नई पहचान दी। उन्होंने वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडो से OTT डेब्यू किया था। सीरीज में उनकी एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने बहुत सराहा। उन्हें 2022 में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला था। वहीं इसी साल उनकी फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज हुई। उसमें भी उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ। इसमें वे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों के साथ दिखाई दिए। हाल ही में अभिषेक बच्चन का फिल्म कालीधर लापता का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।